तो हाँ जी सर जी, देखो जी, ये इस जातिका की जन्म लग्न कुंडली का चार्ट है। इनकी देखो जी बनी है सिंह लग्न की जन्म कुंडली। और इस लग्न कुंडली के जो मालक बने हैं वो है सूर्य ग्रह, जो कि एक अच्छी जगह बैठे हैं। इनकी देखो जी कुंडली में कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह खराब हैं। जो ग्रह इनके अच्छे हैं वो है सूर्य है। सूर्य बहुत अच्छा है, अच्छे फल देगा, लेकिन अच्छे फलों में भी कमी आएगी क्योंकि सूर्य के साथ केतु बैठा है जो कि नीच का बैठा है। इसके अलावा देखो जी इसका दूसरा ग्रह अच्छा है, गुरु अच्छा है, ये भी बहुत अच्छे फल देगा। और यहाँ पे शुक्र भी थोड़े से अच्छे फल देगा, खराब फल भी देगा। और इनके जो ग्रह शनि भी देखो जी वैसे अपने घर में बैठे, लेकिन शनि का भी बड़ा हिस्सा छठे घर के ऊपर है, इसकी वजह से ये खराब फल भी देगा, थोड़े बहुत अच्छे फल भी देगा। लेकिन जो ज़्यादा खराब है, जो बहुत ज़्यादा ग्रह इसके खराब है, वो है राहु ग्रह, क्योंकि नीच का बैठा है। केतु ग्रह नीच का बैठा है, मंगल ग्रह नीच का बैठा है। ये तीनों ग्रह देखो जी बिल्कुल ही खराब फल देंगे, बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको देखो जी पूरा विस्तार से अभी बता देता हूँ कि जो ग्रह इनके अच्छे हैं क्या अच्छे फल देंगे, खराब ग्रह क्या खराब फल देंगे। तो सबसे पहले देखो जी थोड़ी सी जो बेसिक जानकारी, वैसे आपको मैं आपकी जो कुंडली बनाई थी आपको मैं बता चुका हूँ। थोड़ा सा एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि जो 12 घर होते हैं देखो जी किसी न किसी चीज़ को दर्शाते हैं। जैसे कि यहाँ से ये पहला घर होता है जो कि इस जातिका का शरीर है। ये दूसरा घर इसके धन का, परिवार का है। ये तीसरा घर इसके छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का, मेहनत का। ये चौथा घर इसकी माता मकान वाहन का है। ये पांचवा घर इसकी संतान का, पढ़ाई का। छठा घर शत्रु रोग कर्जे का। ये सातवां घर इसके पति का है, विवाह का। जो आपका सवाल भी है कि विवाह का सुख नहीं मिल रहा है इनको, तो वो चीज़ें इस घर से देखेंगे। आठवां घर इसकी उम्र का। नवम भाव इसके भाग्य का। दसवां भाव इसके कर्म भाव अर्थात काम काज का। 11वां घर लाभ का। 12वां घर खर्च का है। और देखो जी आपको मैं ये भी बता चुका हूँ कि जो 12 ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों का जो अच्छा बुरा असर है वो कब मिलता है, जब इनकी दशा आती है। अभी इस जातिका के ऊपर जो बड़ा असर है वो है सूर्य ग्रह का, क्योंकि सूर्य की चल रही है इसके ऊपर बड़ी महादशा, जो कि दूसरा महीना 20 से चली है और अभी काफ़ी लंबी चलेगी 2026 तक। इनके ऊपर जो बड़ा असर है वो सूर्य का है, और 20% इनके ऊपर असर राहु का भी है, क्योंकि राहु की चल रही है अंतरदशा, जो कि चौथा महीना 21 से चली है, दूसरा महीना 22 में ख़त्म हो जाएगी। तो इन दोनों ग्रहों का असर है। और यहाँ पे देखो जी इनके ऊपर शनि की साढ़े सती भी चल रही है, जिसकी वजह से शनि की साढ़े सती का भी इनके ऊपर बड़ा असर है। और ये शनि की साढ़े सती इनके ऊपर ख़त्म होने वाली है, जो कि पिछले 7 साल हो चुके हैं चली को। फिलहाल अभी 29/4/22 में ख़त्म हो जाएगी। देखो जी पिछले मतलब 7 साल हो चुके हैं शनि की साढ़े सती चली को। इस साढ़े सती का भी इनकी लाइफ के ऊपर अभी वर्तमान में बड़ा असर है। तो इनके ऊपर मतलब ज़्यादा असी जो आज का समय है वर्तमान में, सूर्य का भी असर है, राहु का भी असर है, शनि की साढ़े सती का असर है। तो सबसे पहले मैं राहु ग्रह के बारे में बताऊंगा कि ये राहु इनको क्या अच्छे फल देगा, क्या बुरे फल देगा। तो राहु ग्रह देखो जी इनका इस घर में बैठा है, ये है चौथा घर। और ये चौथा घर है इस जातिका की माता का, इसके मकान का, इसका जो घर है उसका, वाहन का, इसका वाहन चाहे कार बाइक है जो भी है, इसकी भूमि जमीन जायदाद इस घर से देखेंगे। इसका जो घरेलू सुख होता है, जो हमारा घर का वातावरण होता है, जो घर की ज़रूरतें, भौतिक सुख, वो इस घर से देखेंगे। नौकर चाकर इस घर से देखेंगे। तो ये चीज़ें देखो जी इस घर का जो मालिक बना है वो है 8 नंबर, वो है मंगल। ये चीज़ें हम मंगल से भी देखेंगे, और यहाँ पे जो राहु बैठा है इससे भी देखेंगे। और एक नेगेटिव बात क्या है कि इस घर का जो मालिक है वो है मंगल, जो कि नीच का बैठा है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव बात है। मतलब मालिक वो भी नीच का, और इस घर में जो राहु बैठा है वो भी नीच का। इसकी वजह से इस घर के जो भी फल हैं उसमें इस जाति को बहुत ज़्यादा कमी आएगी। और इस घर के ऊपर शनि की भी दृष्टि है। इस घर के मतलब अच्छे फलों में बिल्कुल कमी आ जाएगी। जैसे कि चौथा घर इसकी माता का मैंने बोला है, तो माता का सुख, माता के सुख में इसको बहुत ज़्यादा कमी आएगी। और देखो जी मुझे नहीं कन्फर्म कि माता के सुख में कमी क्या आएगी, लेकिन कोई ना कोई ज़रूर आएगी। जहाँ तो माता से नहीं बनेगी, जहाँ माता का प्रेम नहीं मिलेगा, जहाँ माता इसकी रोगी होगी, बीमार होगी, बीमार तो रहेगी। चौथा घर इसके मकान का है, जो इसका घर है, मकान को लेके दिक्कतें परेशानी इसको लाइफ टाइम में लगी रहेंगी। घर में कलेश बना रहेगा, घर का वातावरण शांत होगा। राहु जब भी चौथे घर में बैठता है ऐसे जातकों को घर में वास्तु दोष होता है, वास्तु दोष पाया जाता है, इसके घर में वास्तु दोष पाया जाएगा। ये राहु चौथे घर में बैठ के जहाँ तो घर में चोरी करा सकता है, घर मतलब ये घर में बैठा है, इसका जो मकान है उसमें बैठा है।
जो इसका हाउस है उसमें बैठा है, इसकी वजह से इसके जो हाउस में, घर में, मकान में कोई ना कोई दिक्कतें परेशानी लगी रहेंगी। जहाँ तो घर में क्लेश बना रहेगा, घर का वातावरण शांत होगा, या घर में सांप निकलने, चोरी हो जाना, घर में आग लगना, ऐसी मतलब बुरी घटनाएं घर में घटती रहेंगी। घर का वास्तु होना, खासकर राहु की दशा में जो कि अभी चल रही है, अभी वर्तमान में ये चीज़ें ज़्यादा देखने में इनको मिलेंगी। चौथा, अगर इसके वाहन का है, वाहन चाहे कार है चाहे बाइक है, तो वाहन संबंधी भी दिक्कतें परेशानी आएंगी। अभी वर्तमान में वाहन से एक्सीडेंट होने के भी योग है, इसलिए वाहन चलाते समय इनको सावधानी बरतनी चाहिए। भूमि जमीन जायदाद का है, भूमि जमीन जायदाद को लेकर दिक्कतें परेशानियाँ। राहु इसको जन्मभूमि पे टिकने नहीं देगा। इसकी जो जन्मभूमि है, जन्मभूमि कौन सी, जहाँ पे ये पैदा हुई है, जिस जगह ये पैदा हुए है, राहु वहाँ से इसको दूर लेके जाएगा, चाहे वो अपना ही देश है चाहे विदेश है। क्योंकि इस घर का मालिक भी देखो जी 12वें घर में बैठा है, विदेश के घर में। और भूमि को लेके, क्योंकि मंगल भूमि कारक नीच का बैठा है, भूमि को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। भूमि को लेके कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं, कोई ना कोई दिक्कतें भूमि संबंधी आएंगी। तो राहु मतलब इसको माता, मकान, वाहन, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर, इनको लेके दिक्कतें परेशानी देगा। नौकरों का भी घर है चौथा, तो नौकर घर में चोरी भी कर सकते हैं। और तो ये देखो जी, कहने का मतलब मेरा ये है। और राहु की 3 दृष्टियाँ, यहाँ से 5वीं यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ पे। राहु चौथा घर चेस्ट का होता है, छाती का होता है, फेफड़े का होता है। चेस्ट संबंधी, फेफड़े संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें दे सकता है इनको अभी वर्तमान में। तो अब सवाल ये है कि भाई इसके बुरे फलों से बचे कैसे, क्योंकि अभी असर है इनके ऊपर। और अगर इसको मतलब चौथे घर संबंधी अच्छे फल चाहिए, अपनी मतलब माता, मकान, वाहन, भूमि जमीन जायदाद, इन चीज़ों को सुख चाहिए, इसको सही करना पड़ेगा। और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस घर का मालिक देखो जी ऑलरेडी वो भी नीच का बैठा है, वो भी खराब है। और इस घर के ऊपर शनि की भी दृष्टि है। और तो राहु के लिए देखो जी इनको चाहिए, और बैठा भी देखो जी 18 डिग्री का, मतलब पूरा जवान किशोर अवस्था में बैठा है। तो राहु की डिग्री को इनको 0 करना पड़ेगा। इसके लिए लाइफ टाइम राहु के इनको उपाय करने पड़ेंगे, जिसमें से एक तो इन्होंने सबसे पहले राहु कवच के पाठ रोजाना कम से कम 3 पाठ रात के समय करने हैं, राहु कवच के। और 3 पाठ ही राहु स्रोत के करने हैं। राहु कवच के 3 पाठ, राहु स्रोत के 3 पाठ रात के समय रोजाना करने हैं। और रोजाना राहु की वस्तुओं का भी दान करना है, जिसमें से सतनाजे का दान, जो कि 7 प्रकार के अनाज मिलके बनता है, वो भी रोजाना करना है। और इसके अलावा राहु की जो देवी माता दुर्गा है, माता सरस्वती, उनकी भी पूजा उपासना ये जातिका करें। वो आपको मैं सभी वीडियो अलग से वैसे भेजूंगा, राहु कवच के वाली, दान वाली, सतनाजे की, वो सभी आप वीडियो देख लेना। अब देखो जी, क्योंकि मैंने क्या बोला कि राहु का इनको पर अभी वर्तमान बड़ा असर है, ये तो इनको 100 में से पूरे 100% खराब फल देगा। समय अच्छा नहीं है जो अभी राहु का चल रहा है। और बड़ा असर इनके ऊपर है सूर्य का। अब सूर्य की बात करते हैं कि सूर्य इनको क्या फल दे रहा है। और सूर्य देखो जी इनको 100 में से 100% अच्छे फल देगा। देने अच्छे फल हैं सूर्य ने, खराब फल नहीं देने। लेकिन जो अच्छे फल हैं उसमें भी कमी आ जाएगी। क्यों आएगी? क्योंकि साथ में केतु बैठा है, ग्रहण योग बना हुआ है, सूर्य ग्रहण योग, योग नहीं वैसे दोष है, क्योंकि केतु यहाँ पे बैठा है देखो जी नीच का। सूर्य 10वें भाव में दिग्बली होता है, सूर्य ने देने अच्छे फल थे, लेकिन केतु नीच का होने की वजह से केतु सूर्य के अच्छे फलों को करेगा कम। मैं अभी जो आपको सूर्य के अच्छे फल बताऊंगा कि जो अच्छे फल देने थे, लेकिन उन अच्छे फलों में कमी आ जाएगी इस केतु की वजह से। तो अब देखो जी सवाल है कि क्या अच्छे फल देने हैं सूर्य ने। सूर्य यहाँ पे जो 5 नंबर लिखा है, इस जातिका का पहला घर है, जो कि इसका शरीर है, इसकी सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्त की चीज़ें पहले घर का मालिक सूर्य बना है, उससे देखेंगे। और वो कि 10वें भाव में बैठा है, दिग्बली है। तो सूर्य ने मतलब एक तो इसके शरीर के मामले में अच्छे फल देने हैं, जैसे कि इसकी सेहत अच्छी करेगा, ये जातिका सेहतमंद होगी, तंदुरुस्त होगी, बुद्धिमान होगी। इसका शरीर 10वें भाव में बैठा है, तो सूर्य इसको काम काज के रिगार्डिंग अच्छे फल देगा। सूर्य सरकार का करेगा, 10वें भाव से सरकार देखी जाती है, काफ़ी मात्रा में सरकारी नौकरी के योग हैं या सरकारी क्षेत्रों से इस जातिका को लाभ जरूर मिलेगा। सूर्य पिता करेगा, इस जातिका का जन्म पिता के लिए अच्छा है, पिता का सुख अच्छा, पिता से संबंध अच्छे। और सूर्य से जुड़े कामों से इसको लाभ मिलेगा, जैसे कि सूर्य देखो जी सरकारी नौकरी का कारक है। ऐसे जातक मैंने देखे हैं जहाँ तो सरकारी नौकरी में या राजनीति में, या फिर दवाइयों से संबंधित कोई काम हो गया, मेडिकल लाइन हो गया। और इसके अलावा तांबा, स्वर्ण और हड्डी से बने सामान, बीमा एजेंट, गेहूं से संबंधित, ये सब देखो जी
सूर्य से जुड़े हैं। ये जातिका मतलब सूर्य से जुड़े कामों से धन लाभ कमा सकती है। लेकिन अब देखो जी, मैंने क्या बोला था कि सूर्य के अच्छे फल में आएगी कमी, क्योंकि साथ में केतु बैठा है। तो केतु क्या करेगा, वैसे इस जातिका के 100 में से 100% सरकारी नौकरी के योग हैं, लेकिन केतु इस योग में करेगा कमी। सरकारी नौकरी में कमी कर सकता है, सरकारी कामों में विघ्न डालेगा। मैंने क्या बोला था कि पिता का सुख अच्छा, लेकिन पिता संबंधी दिक्कतें परेशानियाँ, पिता से मनमुटाव, क्योंकि केतु नीच का बैठे। देखो जी, जहर सी बात है, केतु से घर का करेगा नुकसान, काम काज रिगार्डिंग दिक्कतें देगा, पिता संबंधी दिक्कतें देगा। सूर्य के अच्छे फलों को मतलब इसकी सेहत को करेगा खराब, इसको रोगी बनाएगा। तो यहाँ पे अब सवाल ये है कि अभी देखो ये सूर्य का असर है और काफ़ी लंबी है, तो सूर्य के अच्छे फल बढ़ाने के लिए और केतु के बुरे फलों को कम करने के लिए यहाँ पे इसकी डिग्री 0 करनी है, इसकी डिग्री करनी है प्लस। तो सूर्य के लिए इस जातिका को चाहिए कि सुबह के टाइम रोजाना कम से कम 2 माला सूर्य का मंत्र जाप जरूर करें, जो कि है ओम गृणी सूर्य नमः। जल नहीं देना कभी सूर्य को, हाँ खाली हाथ जोड़ के प्रणाम कर सकती है। रोजाना मंत्र जाप करना है ओम गृणी सूर्य नमः का। और साथ में जो केतु बैठे इसकी शांति करने के लिए केतु कवच का भी पाठ, कम से कम 1 पाठ तो रात के समय जरूर करें। और केतु के लिए कुत्तों को रोटी डालनी है। अब देखो जी, इनके जो चौथे घर का मालिक है, जैसे कि मैंने बोला कि चौथा घर इनकी माता मकान वाहन का है, तो मालिक जो है मंगल। अब उसकी बात करते हैं। तो देखो जी, आपको मैं बता ही चुका, मंगल इनका नीच का है। और नीच का मतलब क्या होता है, नीच का कोई भी ग्रह जब अपनी नीच राशि में बैठ जाता है, वह उसकी सबसे खराब प्लेसमेंट होती है। वह ग्रह मतलब सबसे ज़्यादा खराब माना गया है, वो सबसे ज़्यादा खराब फल देता है। इनका देखो जी, मंगल एक तो नीच का बैठा है और बैठा भी 12वें घर में। 12वां घर खराब घर है। इस घर से खर्च देखा जाता है, हानि, दान, दंड, हस्तल के खर्चे, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, ये चीज़ें देखी जाती हैं। और मंगल देखो जी, एक तो वैसे ही खराब घर में बैठा भी, दूसरा नीच का है, और तीसरा इसके ऊपर राहु की दृष्टि है। इसकी वजह से क्या होगा, मंगल टोटली खराब फल देगा। और तो क्या खराब फल देगा, देखो जी, मंगल इनका यहाँ पे जो 8 नंबर लिखा है और 1 नंबर लिखा है, इन दोनों घरों का मालिक है। 8 नंबर वाला अभी आपको बता चुका हूँ कि चौथा घर जो कि इनकी माता मकान वाहन का है, और 1 नंबर वाला नवम भाव जो कि इनके भाग्य का है। भाग्य का मालिक कौन है, मंगल। कहाँ बैठा है, नीचे का। तो क्या होगा, भाग्य भंग योग बना। एक तो भाग्य भंग योग बना, दूसरा सुखहीन योग बना। तो भाग्य भंग योग के कारण क्या होगा, इस जातिका का भाग्य जो है इसका साथ नहीं देगा। इसको अपने भाग्य हेतु बहुत ज़्यादा लाइफ में संघर्ष करना पड़ेगा, दिक्कतें आएंगी। और इसका भाग्य मतलब बिल्कुल पिटा हुआ है। चौथा घर जो कि इसकी माता मकान वाहन का है, सुखहीन योग बना। इसको इन चीज़ों को सुख नहीं मिलेगा, मतलब इनको ना तो माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद, इनके सुख में कोई ना कोई कमी लगी रहेगी। और सबसे देखो ये नेगेटिव बात क्या है कि मंगल से भी हम दाम्पत्य सुख देखते हैं। और इनका जो मंगल है कुंडली को डबल मंगलीक बना के बैठा है। एक तो मंगलीक होता है, एक डबल, ये डबल मंगलीक बैठा है क्योंकि नीच का बैठा है। इसकी वजह से लड़की को मतलब मैरिज लाइफ में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। मैरिज लाइफ को भी लेके दिक्कतें परेशानी लगी रहेंगी। मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे इनके 7वें घर के ऊपर, जिसकी वजह से पति से भी इनका मनमुटाव, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। खासकर मंगल की दशा इनकी बहुत ज़्यादा खराब जाएगी। मंगल की दशा में नेत्र पीड़ा कोई ना कोई हो सकती है, रक्त विकार, मंगल रक्त का कारक है, रक्त से रिलेटेड कोई ना कोई इनको दिक्कतें आ सकती हैं। पुलिस या अदालत के कारण भी इस जातिका के जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। मंगल की दशा इनकी खराब जाएगी। लेकिन देखो जी, मंगल अगर ये जातिका चाहती है कि मंगल के भाई बुरे फल इनको ना मिले, तो क्या करना पड़ेगा, मंगल के काफ़ी उपाय करने पड़ेंगे। वो लिख लो आप। सबसे पहली बात, जैसे कि इनको आ रही है मैरिज लाइफ में दिक्कतें, विवाह नहीं हो रहा, तो क्या अगर एक तो पहले ये घट विवाह करवाएं। जो विवाह से पहले देखो पंडित एक विवाह करते हैं, घट विवाह भी होता है, कुंभ विवाह भी होता है, वो ये जातिका का किया जाए। इसकी वजह से काफ़ी हद तक वो जो दिक्कतें हैं मैरिज लाइफ में आ रही हैं वो दूर होंगी। दूसरा, इस जातिका को देखो जी, मंगल के काफ़ी उपाय करने पड़ेंगे, जिसमें से एक तो ये मंगल कवच का पाठ रोजाना करें। 2-3 मंगल कवच के पाठ सुबह के टाइम और 2-3 मंगल स्रोत के पाठ करें। और बाकी हो सके तो मंगला गौरी का व्रत भी रखा करें मंगलवार के दिन। और इसके अलावा मंगल ग्रह के जो देवता हनुमान जी हैं उन्हीं का भी कोई ना कोई पाठ पूजा करे, चाहे वो हनुमान चालीसा हो, चाहे बजरंगबाण का पाठ हो, चाहे हनुमान कवच का पाठ हो। वैसे हनुमान कवच का पाठ अच्छा है इनके लिए। और इन्होंने देखो जी, रोजाना मंगल की वस्तुओं का दान भी करना है, ताकि इसकी पावर को कम किया जा सके। यहाँ पे इसकी डिग्री करनी है 0।
इसके लिए मंगल के लिए इन्होंने रोजाना जो शक्कर होती है, शक्कर घर ला के रख ले, उसको रोजाना एक आधी मुट्ठी लेके इन्होंने चींटी को डालना है। चींटियाँ जहाँ तो लाल रंग की हो, जहाँ भूरे रंग की हो। काले रंग की भी वैसे डाल सकती है, लेकिन कोशिश करें लाल रंग की या भूरे रंग की चींटों को डालना है। और डालते समय अपने मन में मंगल का मंत्र जाप करना है कि ओम अंग अंगार के नमः मंत्र जाप करते करते कि हे मंगल देवता, अब मैं दान कर रही हूँ, दान कर देना है। और जानना एक आधी मुट्ठी देखो जी, मंगल का रंग है लाल, लाल रंग का कोई भी सामान ये मंगलवार के दिन दान किया करे। वैसे तो रोजाना भी कर सकती है, जैसे कि गुड़ से बनी रोटी कुत्ते को खिला सकती है, या फिर गाय को खिला सकती है। वो आपको मैं वीडियो भेजूंगा, एक 9 ग्रह दान की वीडियो में आपने देखना है कि राहु का दान क्या है, केतु का दान क्या है और मंगल का दान क्या है। वो आपको मैं वीडियो भेजूंगा 9 ग्रह दान की। उनमें से इन तीनों ग्रह के जो दान है वो आपने देख लेने हैं। अब देखो जी, बात करते हैं इनका जो 7वें घर का मालिक बना है शनि। क्योंकि आपका सवाल भी है कि इनको मैरिज लाइफ का सुख नहीं मिल रहा, मैरिज लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, तो उसके लिए देखो जी, हम सबसे पहले 7वें घर को देखते हैं। विवाह के लिए 7वें घर का मालिक देखना सबसे ज़रूरी है। और इनका 7वां घर है, यहाँ पे 11 नंबर लिखा है, मालिक है शनि। और शनि कौन है यहाँ पे देखो जी, शनि अपने घर में बैठा है, अच्छी बात है। लेकिन शनि यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, छठे घर का भी मालिक है, जो कि शत्रु रोग कर्जे का है। शनि देखो जी अपने घर में बैठा जरूर है, लेकिन अगर हम चलित कुंडली में देखें, शनि का जो बड़ा हिस्सा है इस छठे घर के ऊपर चला गया। शनि मतलब 70% इनको जो फल देगा वो छठे घर के हिसाब से देगा, सिर्फ 7वें घर के हिसाब से 30% फल देगा। इसकी वजह से क्या होगा, शनि मतलब देखो अगर अपने 7वें घर के फल ज़्यादा देता फिर तो इन्होंने मतलब विवाह का सुख देना था, पति को सुख देना था। लेकिन नेगेटिव बात क्या है कि बड़ा हिस्सा चला गया छठे घर के ऊपर, इसकी वजह से विवाह विलंब योग बना है। और वैसे भी मंगल की भी दृष्टि है, तो शनि भी इनको मतलब मैरिज लाइफ में दिक्कतें जरूर देगा। बाकी देखो जी, इनको मेन मेरा सवाल ये है कि अगर इस जातकों को विवाह का सुख चाहिए, पति का सुख चाहिए, इसको 2 मेन काम करने पड़ेंगे। एक पहला काम तो ये है कि इसके जो 7वें घर का मालिक बना है वो है शनि, तो इसलिए शनि की पूजा उपासना इनको करनी सबसे ज़रूरी है। शनिवार का संकल्प लेके शनिवार के दिन से कि हे शनि देवता, आप मेरे विवाह के घर के मालिक हैं, जिसकी वजह से मुझे विवाह संबंधी आ रही हैं दिक्कतें, मुझे विवाह का सुख नहीं मिल रहा, तो मैं मतलब आपका पाठ पूजा किया करूँगी ताकि मुझे पति अच्छा मिले, विवाह का सुख अच्छा मिले। और इसके लिए आपने इन्होंने रोजाना ऐसे संकल्प लेना है, प्रार्थना करनी है एक, और रोजाना शनि के पाठ पूजा करने हैं, जिसमें से पहले नंबर पे शनि कवच का पाठ है, कम से कम एक पाठ जरूर करे। और शनि स्रोत का पाठ है, वो भी एक पाठ जरूर करे। और शनि चालसा, इन तीनों में से 1-2 पाठ तो जरूर करने हैं, चाहे वह शनि कवच है, शनि चालसा है, चाहे शनि स्रोत है। और शनि मंदिर जाते रहना है, क्योंकि वैसे भी देखो जी इनके ऊपर शनि की 7.5वीं चल रही है, जो कि पिछले 7 साल हो चुके हैं। अभी भी देखो जी 7-8 महीने की पड़ी है। तो और अभी इनके अगर विवाह के योग मैं बताऊं तो विवाह का योग कब है, वो है इनका 29 अप्रैल के बाद। क्योंकि शनि अभी गोचर कर रहा है छठे घर के ऊपर, छठे घर से निकलेगा 29 अप्रैल के बाद 22 में, और वो चला जाएगा 7वें घर के ऊपर। और 7वें घर में पहले से गुरु बैठा है, तो 29 अप्रैल के बाद इनके 100 में से 100% विवाह होने के योग हैं। बाकी फिर भी देखो जी, मैं इनको यही बोलूँगा कि शनि के पाठ पूजा जरूर करें, ताकि मेन क्या है देखो जी, ये नहीं कि इनका विवाह नहीं हो रहा, वो बड़ी बात नहीं है, वो आज नहीं तो कल वो तो हो ही जाएगा। लेकिन मेन सवाल ये है कि जो पति इनको मिलेगा वो अच्छा मिलेगा या नहीं। ये ना हो कि पति ऐसा मिले जिससे इनकी लड़ाई झगड़े होते रहें, ना बने, है ना। इसलिए सबसे ज़रूरी है इसको सही करना। शनि से ये प्रार्थना नहीं करनी कि मेरा विवाह जल्दी करा दो, नहीं, उनसे ये करना है कि मुझे पति अच्छा मिले, जीवन साथी अच्छा मिले, जिसके साथ अच्छी बने, ये प्रार्थना करनी है। क्योंकि शनि इनके विवाह के घर का मालिक है। और दूसरा, मंगल ग्रह के भी उपाय करने हैं, क्योंकि मंगल से भी विवाह देखा जाता है। और अब देखो जी, इनके हम यहाँ पे गुरु की बात करते हैं। तो गुरु ग्रह देखो जी, इनको वैसे तो 100 में से 80-90% अच्छे फल ही देगा, थोड़े बहुत खराब फल देगा। वो आपको बता दो क्या देगा। तो अच्छे फल ये देगा कि दूसरे घर में बैठा है, इनके धन के घर में बैठा है। इनके धन के बारे में इस घर से देखेंगे। और इस घर का जो मालिक है बुध है, बुध देखो जी इनका यहाँ पे बैठा है 11वें घर में। ये चीज़ें हम बुध से भी देखेंगे। और इस घर में जो गुरु बैठा है, गुरु से भी देखेंगे। ये दूसरा घर इनके धन का है, परिवार का है, वाणी का है। तो गुरु देखो जी यहाँ पे बैठ के अच्छे फल ही देगा।
और अच्छे फल क्या देगा? गुरु यहाँ पे जो 9 नंबर लिखा है इनके इस घर का मालिक है 5वें घर का, जो कि इनकी संतान का है, इनकी पढ़ाई का है, बुद्धि का है। और 12 नंबर लिखा है 8वें घर का भी मालिक है, जो कि आयु का है। सबसे अच्छी बात यह है कि गुरु की 3 दृष्टियाँ जो होती हैं, 7वीं दृष्टि पड़ेगी अपने घर के ऊपर, इनकी जातिका की उम्र काफ़ी लंबी करेगा, क्योंकि आयु का मालिक गुरु है, अपने घर को देख रहे हैं। उम्र के मामले में इनकी अच्छी कुंडली है, तो आयु इनकी करेगा काफ़ी लंबी। गुरु संतान घर का मालिक है, संतान उठ के चलेगी धन के घर में। इस जातका की जो संतान होगी वो इसके लिए काफ़ी भाग्यशाली होगी, क्योंकि इसके पास जो धन आना शुरू होगा वो इसकी संतान होने के बाद आएगा। संतान होने के जन्म के बाद ही इसके पास धन आना शुरू हो जाएगा। गुरु इसको काफ़ी धनी बनाएगा, परिवार का सुख अच्छा देगा, इसकी संतान भी काफ़ी धनी होगी और संतान के द्वारा भी इसको धन मिलेगा। गुरु की दशा वैसे अच्छी जाएगी, थोड़ी सी खराब ये देगा। गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी 6ठे घर के ऊपर, गुरु इसको कोई ना कोई रोग दे सकता है, शत्रु बढ़ाएगा अपनी दशा में, क्योंकि यहाँ पे इसकी नीच राशि है। बाकी देखो जी, गुरु फिर भी ज़्यादातर अच्छे फल ही देगा। और गुरु की जो अभी अंतरश है वो अभी आने वाली है, दूसरा महीना 22 के बाद इसके ऊपर अभी चलेगी। जो अंतरशा भी चलेगी वो अच्छी जाएगी, लेकिन थोड़ा सा फिर भी मैं इनको बोलूँगा इसकी दशा में इन्होंने इसका मंत्र या जरूर करना है, ताकि जो बुरे फल है वो इनको ना मिले। और इनका देखो जी, बुध बहुत अच्छा है, ये तो इनको 100 में से पूरे 100% अच्छे फल देगा। 11 डिग्री का बैठा है और अपने घर में बैठा है। बुध के 2 घर हैं, एक तो ये घर जो मैंने अभी बोला है धन का, परिवार का, वाणी का, और ये यहाँ पे जो 3 नंबर लिखा है ये भी बुध का घर है, जो कि 11वां घर। इनके इनकम के जो साधन होंगे, धन कमाने के जो साधन है, लाभ है, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, खासकर बुध की दशा बहुत अच्छी जाएगी। बुध इनको देखो जी धनी भी बनाएगा, क्योंकि धन उठ के चलेगा लाभ के घर में, धनी भी बनाएगा, धन की कभी कमी नहीं रहेगी। इनकी कुंडली के हिसाब से वैसे धन इनके पास जरूर आएगा, धन की कमी तो नहीं रहेगी इनके पास। इनको धनी बनाएगा, बुद्ध भी धनी बनाएगा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी, धन कमाने के साधन बढ़ाएगा, इच्छाएं पूरी करेगा। खासकर ये बुद्ध से इनको चाहिए कि बुद्ध से भी जुड़ा काम करे। जैसे कि बुद्ध देखो जी, बुद्ध से जुड़ा काम है, लिखने का कोई भी काम होगा, जैसे कि लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, अध्यापन, वकालत, वाणी से जुड़ा काम हो गया, बैंक में नौकरी होगी, काफ़ी बुद्ध के काम है, वो बुद्ध से जुड़ा काम भी ये कर सकती हैं। अब आगे बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा इनका बैठा है 5वें घर में, लेकिन चंद्रमा का बड़ा हिस्सा चला गया 4थे घर के ऊपर, क्योंकि चलित कुंडली के हिसाब से इसका बड़ा हिस्सा 4थे घर के ऊपर है, ज़्यादा फल 4थे घर के देगा। और चंद्रमा ने देखो जी देने हैं खराब फल, क्योंकि ये यहाँ पे जो 4 नंबर लिखे हैं इनके 12वें घर का मालिक है, खर्च हानि का मालिक है। खर्च उठ के चला गया माता मकान वाहन के घर के ऊपर, माता के ऊपर ज़्यादा खर्च हो सकता है, मकान वाहन के ऊपर इनका ज़्यादा खर्च होगा, माता की हानि करेगा, क्योंकि हानि का भी मालिक है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि चंद्रमा इनका बिल्कुल 0 डिग्री का बैठा है। जो बुरे फल थे, जो बुरे फल देने थे लेकिन बुरे फल नहीं दे पाएगा, क्योंकि 0 डिग्री का बैठा है, बहुत अच्छी बात है। और कभी भी इसका रत्न दार नहीं करना, मोती रत्न कभी दार नहीं करना है। और अब देखो जी, शुक्र की बात करें, शुक्र भी इनके 2-3 ग्रह ऐसे हैं, जैसे कि शुक्र, शनि और चंद्रमा, ये तीनों ग्रह जहाँ बैठे उस घर के फल कम देंगे। शुक्र भी अगर चलते कुंडली में देखें तो शुक्र का भी जो बड़ा हिस्सा है वो ज़्यादातर 8वें घर के ऊपर है, जिसकी वजह से शुक्र भी आज ज़्यादा फल इनको 8वें घर के हिसाब से देगा। और 8वां घर खराब घर माने गया, जिसकी वजह से शुक्र इनको ज़्यादातर खराब फल देगा, कुछ अच्छे फल भी जरूर देगा। और 10वें भाव का मालिक है, तीसरे घर का भी मालिक है। शुक्र अपनी दशा में काम काज के गाड़ी दिक्कतें देगा, पराक्रम भंग योग बना है, पराक्रम में कमी करेगा। तो देखो जी, ज़्यादा फोकस जो इन आपका वैसे सवाल भी यही था मैरिज लाइफ को लेके, तो मैं आपको ज़्यादा उलझाऊंगा नहीं। बाकी मैं बस यही आपको कहूँगा कि इस जातिका को जो मैरिज लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, 2-3 कारण। एक तो बड़ा कारण देखो जी मंगल भी है, क्योंकि कुंडली मंगलीक बनी है, डबल मंगलीक। तो मंगल के भी ये उपाय जरा जरा करें, मंगल कवच के पाठ करे, स्रोत करे, मंगल की वस्तुओं का दान करे, हनुमान जी का पाठ पूजा करे, हो सके मंगलवार का व्रत रखे, कथा करे, मंगला गौरी का व्रत रखे। वैसे मंगला गौरी का व्रत इनके लिए बेस्ट है। और गट विवाह जरूर कराइए, विवाह से पहले एक बार गट विवाह या कांबू विवाह वो करवा लें। और दूसरा, शनि के भी उपाय करने हैं इन्होंने। और वैसे चलो साढ़े सती ख़त्म होने वाली है, और वो समय अच्छा रहेगा इनके ऊपर, क्योंकि इनके ऊपर अभी, क्योंकि साढ़े सती का जो असर है, साढ़े सती की भी वजह से इनकी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि देखो जी, समय अच्छा नहीं है, और सूर्य फिर भी अच्छे फल दे रहे, लेकिन अच्छे फल में आ रही है कमी। और दूसरा, राहु तो बिल्कुल इनका नीच का बैठा खराब फल देगा। और शनि की साढ़े सती चल रही, शनि का भी गोचर अभी 6ठे घर के ऊपर है, जो कि 6ठा घर शत्रु रोग कर्जे का है। और शनि वैसे भी विलंब का कारक है,
इनके मतलब कामों में विलंब डालेगा, कोई भी काम इनको मिलेगा लेकिन विलंब से। तो ये था देखो जी इनकी कुंडली का फलादेश। बाकी इनके फिर भी जो सवाल है, अगर इनको कोई बात समझ नहीं आई, ये मुझे कॉल करें, कॉल करके पूछ सकते हैं। और बाकी इस वीडियो के अलावा मैं इनको अलग से वीडियो भेज दूंगा, उन सभी वीडियो को जरूर देखें। और फालतू में रत्न कोई दार नहीं करना है। और